हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी यूनिक होगी। क्यों? क्योंकि अब तक जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड की हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल एग्जामिनेशन एलएलबी के या फिर सेमेस्टर एग्जामिनेशन उनको कवर किया है। ठीक है, कौन कौन से सेक्शंस जो हैं कवर होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट एक्ट्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो है एक सेक्शन की उसकी बियर वर्डिंग की प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं सेक्शन नंबर 6 फ्रॉम द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि डील करता है रेस जस्टिस से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो जो है किन किन के लिए बेनिफिशियल होगी। पीसीएस जे एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से अपीयर हो रहे हो, और एडवोकेट्स या फिर वो स्टूडेंट्स वो जो खुद घर बैठकर प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी टुडेज वीडियो। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम जो है उसको समझने के लिए आपको जो है एक थोड़ी सी इमेजिनेशन करनी होगी, एजम्पशन लेनी होगी कि आपके नेबर में दो बॉयज़ रहते हैं। ठीक है, एक ऋतिक है, एक का नाम सपोज, एंड दूसरे का नाम जो है वो डेविड लगा सकते हैं। यस, ठीक है, इन दोनों में झगड़ा हो गया। ठीक है, तो जब झगड़ा हुआ, डेविड ने ग्रीवियस हर्ट कर दिया ऋतिक को। ठीक है, अब दोनों आपके पास आए इमीडिएटली। झगड़ा जब हुआ, इमीडिएटली आपके पास आए तो बताया उसने कि इसने मुझे जो है डेविड ने ग्रीवियस हर्ट किया है। तो डेविड ने जो है इस चीज़ को डिनाई नहीं किया। तो अब जो है वो स्टेटमेंट जो दी गई है आपके सामने, क्या वो एडमिसिबल होगी कोर्ट में या फिर नहीं? क्या वो उसे हम रेस जस्टिस कह सकते हैं कि नहीं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेस जस्टिस होता क्या है। उसके लिए अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वो आप देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट एडमिसिबल है कि नहीं। स्टेटमेंट मेड टू बी की स्टेटमेंट मेड टू सी, सॉरी यहाँ पर सी आना था, स्टेटमेंट मेड टू सी बाय बी। ठीक है, बी ने जो है बताया सी को कि मुझे जो है ग्रीवियस हर्ट हुआ है। किसने किया है? ए ने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो एडमिसिबल होगी एज एविडेंस अंडर सेक्शन 6 एज वेल एज कंडक्ट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब भाई सेक्शन 6 की बात जो है वो बता देती हूँ, रीजन भी, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर अक्रेंस वर्ड यूज हुआ है भाई यहाँ पे। ठीक है, और साथ के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए, उसने डिनाई भी नहीं किया इस बात को। ठीक है, तो स्टेटमेंट मेड एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस, इसे हम सेक्शन नंबर 6 के प्रीव्यू में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड देखते हैं। अब भाई बी ने मर्डर कर दिया सी का। ठीक है, ए आफ्टर लर्निंग इट वेंट टू द स्पॉट एंड फाउंड दैट द बॉडी ऑफ सी वाज बीइंग टेकन टू द हाउस ऑफ सी बाय 4 persons who told him that B had murdered C and had run away। ठीक है, तो अब क्या ये स्टेटमेंट जो है, ये पर्सन ए जो है कोर्ट में जाकर ये स्टेटमेंट अगर कहे, तो इस स्टेटमेंट को हम सेक्शन नंबर 6 के अंडर मानेंगे या नहीं? नहीं मानेंगे। क्यों? रीजन क्या है? स्टेटमेंट मेड आफ्टर द मर्डर। अब भाई इमीडिएटली वर्ड कहीं नहीं यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 6 देयर शैल बी स्टेटमेंट मेड एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन वाज टेकिंग प्लेस और शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। आप किसी भी केस का जो है वो रेफरेंस भी दे सकते हैं जिसमें सेक्शन नंबर 6 के इसेंशियल्स दिए गए हों। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है? अब भाई एक्स ने जो है एक रिपोर्ट लिख कर दी रॉयट के लिए टू दी पुलिस ऑफिसर। ठीक है, पुलिस को रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि पी एंड एम जो हैं ये दोनों रॉयट का पार्ट थे। ठीक है, अब भाई रिपोर्ट जो है पी को सुनाई गई, तो पी ने क्या कहा कि एम जो है वो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, अब भाई उसको बुला लिया जिस बंदे ने रिपोर्ट लिखी एक्स को। ठीक है, पुलिस ने उसको एग्जामिनेशन के दौरान कुछ सवाल पूछे और ड्यूरिंग दैट
पी सेड दैट इट वाज जे हु वाज प्रेजेंट एट दैट टाइम। ठीक है, तो उसने कहा भी एम जो है वो नहीं था। पुलिस ने जो है आगे उससे कोई भी एविडेंस नहीं मिला, तो उसने रिफ्यूज कर दिया केस फॉर द ट्रायल। ठीक है, अब जो है एम ने कंप्लेंट फाइल कर दी अंडर सेक्शन 211 ऑफ द इंडियन पिनल कोड फॉर फॉल्स चार्जेस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नाउ पी सेड कि जे जो है वो पार्ट था उस कॉन्स्पिरेसी का, एंड ये चीज जो है वो प्रूव भी होगी। तो अब क्या डिसीजन लेंगे आप? वंस कॉन्स्पिरेसी बिटवीन जे एंड पी हैज बीन प्रूव्ड, स्टेटमेंट ऑफ पी अगेंस्ट जे विल बी एडमिसिबल एज हैविंग बीन मेड इन कोर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। यही सेम बात की गई है इस केस में। अब भाई जब ये बात प्रूव ही होगी कि हाँ उन दोनों में कॉन्स्पिरेसी थी जे एंड पी में, ठीक है, एडमिसिबल भी है ये स्टेटमेंट। कैसे? जैसे कि ये स्टेटमेंट उस टाइम पे दी गई हो जिस टाइम पे ये कॉन्स्पिरेसी की थी इन दोनों में। ठीक है, एक प्रॉब्लम जो है अब ये आप खुद सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है के वाज स्टेइंग एट होटल। सिंपल मैं बता देती हूँ, के जो है वो होटल में रह रहा था, जे जो है उस होटल का एम्प्लॉय था। ठीक है, तो आफ्टरनून में क्या हुआ, जे ने जो है कुछ ब्रांडी जो है वो कंज्यूम कर ली, अल्कोहल भी कह सकते हैं आप, एंड जे को बुलाया कि गर्म पानी लेकर आओ नहाने के लिए। ठीक है, और साथ के साथ कुछ अल्कोहल और लेकर आओ। जे ने सिर्फ यही पूछा के को कि क्या आपको कुछ और चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो के को जो है वो गुस्सा आ गया इस बात से, एंड उसने जो है गाली गलौज पे आ गया, एंड अपने रूम में गया, गन ले आया एंड फायर्ड एट जे। ठीक है, जे जो है वो झुक गया, उसका शॉट जो है के का मिस हो गया। तो लोगों ने ये बात सुनी, मतलब थोड़ी सी चीखें सुनी। जब लोग उस सीन पे आए तो उन्होंने देखा कि जे जो है वो रो रहा है। इंक्वायरी हुई, जे ने जो है वो यही चीज़ बताई, जबकि के ने जो है वो ये बताया कि ही हैड टू क्लीन हिज गन। वो मैं तो भी अपनी गन की सफाई कर रहा था, वो मेरे हाथ से फिसल गई तो चल पड़ी वो। ठीक है, तो अब इस केस में आप बीइंग अ जज क्या डिसीजन देंगे? सो गाइज, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।